नमस्कार किसान साथियों, संयम जैविक कृषि प्रक्षेत्र पर मैं जैविक किसान सुधीर पटेल आपको दिखाने जा रहा हूँ ये प्राकृतिक जहर मुक्त सोयाबीन की फसल। अब देखेंगे इसमें फलियाँ तैयार होने लगी है और इस सोयाबीन की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक रसायन उपयोग में नहीं लाया गया है। आप ये फसल देखेंगे सोयाबीन की, और आज लगभग 14 दिनों के बाद में इसमें इल्लियों के नियंत्रण के लिए सब सॉइल यानी कि भूमि की सतह से लगभग 1.5 फीट के बाद की जो मिट्टी, गहराई के बाद की जो मिट्टी है वो 30 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर छानकर स्प्रे किया जा रहा है। बहुत ही असरकारक है, ये इल्लियों के नियंत्रण में है। इससे हमने माहू, तेलिया और रस चूसक जो कीट हैं उनमें भी अच्छा खासा नियंत्रण पाया है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये रामबाण इलाज है, जिसमें ना हींग लगती ना फिटकरी लगेगी आपको, और बिना किसी खर्च के आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। बशर्ते है आपका छिड़काव का तरीका कैसा है। इसको थोड़ा सा हानिकारक रसायनों की तुलना में छिड़काव थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना होता है, ताकि पौधा अच्छी तरह से भीग जाए। लेकिन कुल मिलाकर इसमें मेहनत ही है, बाकी जेब से पैसा तो कुछ जाना नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ हमारे सहयोगी। ये ड्रम देखेंगे 200 लीटर का, और ये आप देखिए मिट्टी का घोल, ये मिट्टी का घोल, और इसमें हमने एक अतिरिक्त रूप में छाछ भी लिया है। लगभग 1 हफ्ते पुरानी मिट्टी छाछ भी मिलाई है प्रति पंप, ताकि 1 लीटर चली जाए वो। और ये छान कर, ये कपड़े की सहायता से छान कर इस 4 स्टेप पावर इंजन की सहायता से हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि जब बिना किसी खर्च के हम कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो फिर कोरोजन पर क्यों जाए। अब ये बताइए कि लगभग 3 महीने की फसल में केवल और केवल मिट्टी का ही प्रयोग करके इल्लियों पर नियंत्रण पाया है। और अगर ये मिट्टी के परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलते, तो अभी तक तो इस खेत को इल्लियाँ और दूसरे रस चूसक कीट जो हैं वो पूरी तरह चट कर जाते। क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने आपको इसी खेत का एक पोस्ट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की थी कि इस पे वायरस जैसा कुछ पूरे प्लॉट पर एक प्रकोप आया था। पूरा खेत पीला हो गया था और पौधे सूखने लगे थे। तो केवल और केवल सबसॉइल वाली तकनीक, जो CVR तकनीक है, उससे ही हम लोगों ने उस पर नियंत्रण पाया था। और मात्र 2 स्प्रे के बाद में और 72 घंटों के बाद में वो खेत पूरी तरह बदल गया। तो दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, CVR तकनीक को अमल में ज़रूर लाएं और इससे खुद भी लाभान्वित हो और आसपास वाले 4 किसानों को भी इसके बारे में समझाएं, ताकि किसानों का जो आर्थिक स्तर है वो सुधर सके। कि सारा पैसा जब
फसल को बचाने में ही खर्च कर देंगे तो किसानों को मिलेगा क्या। और विशेष रूप से सोयाबीन जैसी फसल जिसमें ना अधिक मुनाफा है और आए दिन रोगों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं और कैसा लगा ये हमारा प्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।